हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एरर की एपिसोड नंबर 222 में। तो पिछला एपिसोड था उसमें सीजन 1 खत्म होता है और मैं अब यहाँ पे सीजन 2 चालू कर रहा हूँ। लेवल अप एरर की एपिसोड नंबर 200 में मैंने कहा था कि वो सीजन 2 चालू कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअली में नहीं था। यहाँ से हम लेवल अप एरर का सीजन 2 चालू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ह्यूमन ट्राइब के लोगों को, जो की अरेंज ट्राइब के लोगों के साथ फाइट कर रहे रहते हैं। उनकी वॉर चल रही रहती है। दोनों ही ट्राइब जो थी आपस में टकराने लगी। वो भी यहाँ पे सहायता लेते हुए वो माना स्टोन की, क्योंकि माना स्टोन ही है यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल चीज, इससे आपकी पावर बढ़ जाती है। दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा पावरफुल फाइट कर रहे थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे। बहुत ज्यादा ही वहाँ पे बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक लेवल की फाइटें चल रही थी। माना स्टोन के आने के बाद से यहाँ पे सारी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ऑरेंज ट्राइब और ह्यूमन ट्राइब के बीच में यहाँ पे जंग छिड़ गई, एक ऐसी वॉर जो कि शुरू हो गई। बात करें प्रीवियस जनरेशन की और यहाँ पे पास्ट जनरेशन की, तो उसमें जितने भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस वॉर में वो सारे यंग थे। और बात करें एक प्रोडिजी बच्चे की जो कि बहुत ज्यादा यंग था, उसने इस वॉर में यहाँ पे हिस्सा लिया। उसका टैलेंट बहुत ज्यादा था, वो एक ग्रैंड मैजिशियन कहलाने के लायक था। इस बच्चे ने यहाँ पे एक क्वेश्चन को भी उठाया कि यहाँ पे आखिर ये वॉर को हम क्यों कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है वॉर का। वो बच्चे भी यहाँ पे हेजिटेट कर रहा होता है, जैसे वो यहाँ पे वॉर को करना नहीं चाहता। ऊपर दिखाते हुए एक बंदा कह रहा होता है कि वो बच्चा भी नहीं चाहता था, हेजिटेट कर रहा था। और ये जो हेजिटेशन का साइन होता है ये असल में वीकनेस का साइन होता है। उस बच्चे के दिमाग में ये थी कि वॉर से आखिर उनको मिलेगा क्या। ऑरेंज ट्राइब के खिलाफ वो वॉर कर रहे हैं, आखिर उन्हें प्राप्त क्या होगा इस सबको करने से। उसके बहुत सारे लोग भी मारे जा रहे हैं उनकी पूरी जगह के। उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी वॉर को चालू कर दिया है जिसका कोई अंत भी नहीं है। कहानी सुनाने वाला कह रहा होता है कि दोनों ही साइड पे वो सभी लोग एक जैसे ही सोचते थे, जबकि दूसरी साइड पे ऑरेंज ट्राइब जो कि वही मॉन्स्टर टाइप का है जिसने इस यंग लड़की के ऊपर हमला किया होता है, वो उसके बारे में बोलता है कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं कि इस वॉर का तो कोई एंड भी नहीं है। भला उन्हें करके ये मिलेगा क्या, उन्हें ये वॉर करके आखिर प्राप्त क्या होगा। वहाँ पे दिखाते हैं जो वो बड़ा सा बीस्ट होता है जो कि ऑरेंज ट्राइब से होता है, उस छोटे से बच्चे के ऊपर हमला करने लगता है। कि तभी यहाँ पे कहानी सुनाने वाला कहता है कभी कभी मिरेकल भी हो जाते हैं। जब मिरेकल होते हैं तो वो बहुत ज्यादा होते हैं। दिखाते हैं ऑरेंज ट्राइब के लोग का जो लीडर रहता है उसे यहाँ पे अपने वेपन को निकाल दिया होता है, छोड़ दिया होता है अपने हाथों से। ऑरेंज ट्राइब का वो वॉरियर कह रहा होता है कि आखिर ये वॉरियर का ऑनर का है, ऑरेंज ट्राइब की आखिर होप का है। तुम्हारी आंखों में भी साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम भी यहाँ पे जीवित रहना चाहते हो, क्यों है ना बच्चे। इसके बाद जो होता है वो ये होता है कि ये दोनों ही ट्राइब जो होते हैं आपस में साथ मिलके रहते हैं, यानी इंसानी ट्राइब और साथ ही ऑरेंज ट्राइब। ऑरेंज ट्राइब के लोग थोड़े डीमन टाइप के, उन्हें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है पूरी दुनिया को और यहाँ पे तय किया है कि वो सभी लोग साथ मिलकर रहेंगे। भले यहाँ पे फाइट करने की क्या जरूरत है जब हम लोग यहाँ पे साथ मिलकर रह सकते हैं। ऑरेंज ट्राइब का वही जो वॉरियर होता है वो यहाँ पे उसी बच्चे के साथ में होता है। वो बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है क्योंकि 10 साल गुजर गए होते हैं। और ये जो बड़ा सा बीस्ट होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे टाइम बहुत जल्दी बीत गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है कि मैं तुमसे यहाँ पे मिला था। हमारे जैसा एक बच्चा मैजिशियन देखो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो मेरे साथ यहाँ पे ड्रिंक भी कर रहा है, जबकि वो बच्चा कह रहा होता है हंसते हुए। बात करें पुराने दिनों की, पुराने दिनों से अब तक लेकर तुम बहुत ज्यादा मतलब बड़े हो चुके और बहुत ज्यादा ओल्डर हो चुके मेरे से। तो और मैं सच बताऊं उस दिन अगर तुमने खुद को रोका नहीं होता तब तक मैं मर चुका होता। तो बच्चा जो होता है 10 साल बाद अब उसकी वजह पूछता है कि मुझे जरा बताओगे कि आखिर तुमने अपने आप को होल्ड क्यों किया, अगर तुमने वो फाइट को वहां पे रोको क्यों, वहीं पे फाइट को स्टॉप कर दिया। पर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ पे तुम्हें मना करके तुम्हें मार भी सकता है, तो मेरे लिए एक अच्छा चांस था तुम्हें वहाँ पे एक अच्छी मौत देने के लिए, तो तुम वहाँ पे आखिर रुक क्यों गए थे, मेरे को इसका आंसर जानने का है अब भी। जबकि वो ऑरेंज ट्राइब का वॉरियर कह रहा होता है उस बच्चे को देख के कि असल में बात यह है, मैंने फाइट को इसीलिए रोक दिया क्योंकि मैंने तब तुम्हारी आंखों में देखा था। जब भी मैं किसी बैटल को लड़ने जाने वाला हूँ या फिर मैं किसी से फाइट करने वाला हूँ, हमारी ट्राइब जब भी किसी वॉर को लड़ने जाने वाली हो, मैं यहाँ पे आईने में देखता था। आईने में मैं मेरे अपनी उन्हीं आंखों को देखता था जो आंखें तुम्हारे अंदर देखी थी जब मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ वॉर कर रहा था। तो वही आंखें थी, वो आंखें जो की होती है जब यहाँ पे हम कुछ चीज को ना करना चाहते हो, किसी वॉर को ना करना चाहते हो, पर फिर भी हमको करनी पड़ती है। ये लड़का कह रहा होता है ऐसा लगता है जैसे दोनों ही हम एक साथ सोचते थे, एक जैसा सोचते थे, जबकि वो ये ऑरेंज टाइप का वॉरियर कह रहा होता है मुझे इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए, क्यों है ना। उसके बाद दिखाते हैं एक जो लड़की होती है वो आती है, वो यहाँ पे हीरो करके बुलाती है कि हीरो। वो लड़का यहाँ पे यस करता है। ऑरेंज टाइप का जो वो वॉरियर रहता है वो भी कहता है हाँ कौन है यहाँ पे। जबकि वो लड़की बाहर निकलती है तो वो एकदम वैसे कपड़े पहनी होती है कि जैसे यहाँ पे उसकी शादी होने वाली हो। लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे दो बड़े हीरोज यहाँ पे इकट्ठे साथ मिलकर बातें कर रहे हैं। आई होप कि मैं तुम्हें यहाँ पे इंटरप्ट नहीं कर रही होंगी। तो लड़का कहने लगता है घबराते हुए कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं इंटरप्ट नहीं कर रही और बस थोड़ी सी अपनी दोस्त के साथ बात कर रहा था, चलो मैं भी अंदर आता हूँ। जबकि वो ऑरेंज टाइप का बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लगता नहीं कि सुटेबल हो, चलो जल्दी से अंदर जाओ। तुम अपनी वाइफ को अकेले छोड़ के आ गए, पूरी ब्राइड को अकेले छोड़ के आ गए, तुम एक मैन के नाम पे दबा हुआ, चलो जल्दी अंदर जाओ। और पता चलता है कि इनकी नई नई शादी हुई होती है। तो बंदा होता है
कहता है यस सर ठीक है जैसा आप कहते हो। फिर वो अपनी वाइफ के साथ अंदर चला जाता है और दिखाते जो वो बंदा रहता है यानी वही वुल्फ एक जोरदार से ग्राउल करता है और दिखाते वो लड़की वहाँ पे आती है, कोई लड़की होती है वो आती है और कहती है कि ऐसा लगता है इसका भी कोई ना कोई मीनिंग जरूर होगा। जबकि बंदा कहता है कि नहीं इसका कोई भी नहीं है, ये हमारे अरेंज टाइप की हैबिट है जो कि मेरे को करना होता है। और अस्त ये कह रहा होता है हमारे जैसे ये हाउल करने का मतलब उसने अपना पूरा जीवन यहाँ पे फाइटिंग और युद्ध में बिता दिया और उसका कोई अभी तक मेट नहीं है यानी उसका कोई जीवन साथी ही नहीं है। जबकि वो लड़की जो होती है हमारे वो बंदे के पास आते हुए कह रही होती है कि तुमने कहा तुम्हारा कोई साथी नहीं है तो यहाँ पे झूठ तो मत बोलो क्योंकि तुम्हारा पहले से कोई एक साथी है। और वो लड़की कहती है कीवियर और पता चलता है कि ये हुलियान होती है। जबकि वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है रेंज टाइप का वॉरियर या फिर इसका हम एरिक भी कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं है जैसा तुम यहाँ पे सोच रही हो। और हमें पता चलता है कि एरिक ये सब ड्रीम में फंसा हुआ है। वो बहुत ज्यादा हैरान भी होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये लड़की कौन है और यहाँ पे दूसरी किस लड़की के बारे में बात कर रही होती। फिर अचानक से उसे याद आने लगता है और कहता है व्हाट एल्टिया ये तो तुम हो। फिर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है जब अपने आप के शरीर को इसमें देखता है और फिर से वो वाव करता है। एल्टिया यहाँ पे मतलब सॉरी अरे एरिक को सारी चीजें बताने लगती है और कहती है कि देखो ये सब तुम देख रहे हो वो एल्गेजम का ड्रीम। यहाँ पे जल्दी होश में नहीं आते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फॉर्चुनेटली जो स्केलिफ है बिल्कुल साइलेंट है, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम यहाँ पे जल्दी से उसके ड्रीम से बाहर निकल सकते हो। ड्वार्फ किंग और जो हुलियान है वो यहाँ पे मैजिक को समझने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो स्पिरिचुअल आर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे वो ये रास्ता ढूंढ रही होती है कि कैसे वो यहाँ पे एरिक की कॉन्सिक्वेंसेस उसको यहाँ पे बाहर निकाले और रिस्टोर करे। एरिक बहुत ज्यादा सपने में गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि ये क्या बकवास है, क्या तुम भूल गई, क्या तुम्हें पता नहीं मैं एक वेलेनियर हूँ, अरेंज टाइप का एक प्राउड लीडर हूँ, मुझे खुद पे प्राउड है अरेंज टाइप का लीडर हूँ। जबकि दिखाते हैं वो जो लड़की होती है यानी हमारी एल्टिया वो थप्पड़ मारती है और कहती है रियो अनबिन तुम्हें जागना होगा। जबकि रियो अनबिन कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ। फिर वो कह रहा होता है कि सच में ऐसा लगता है मैं रियो अनबिन ही हूँ, पर हमारे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ फेक है। मेरे को याद है हमने बहुत सारी फाइटें की है, उस मैंने छोटे बच्चे के साथ बहुत सारी फाइटें करके हमने यहाँ पे वॉर तक लड़ी है और मैं यहाँ पे छुप गया और बहुत ज्यादा दूर तक आ गया उस लड़के के साथ। तो एकदम फील एकदम रियल की तरह था। वहाँ हम टेम्पल में गए छुपने के लिए, पर वहाँ पे हमने एक प्रिंसेस को रेस्क्यू किया। वो प्रिंसेस बहुत ज्यादा सुंदर थी, उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया। हमारी एशियन किंग के साथ एक बड़ी सी वॉर चली। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट निकला वो ये था कि हमने कोशिश करी और यहाँ पे अपने पावर के साथ उस बड़े से उस एशियन किंग को यहाँ पे सुला दिया और उसे मार दिया, जिससे यहाँ पे पूरी तरह से इस दुनिया में शांति हो गई। और वो सभी जीवन जो मैंने अभी तक जिया है वो सारा एकदम रियल है और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि ये सब फेक है, ये एक ड्रीम है। एरिक कह रहा होता है कि कैसे हो सकती है, कह रही होती है कि अब से तुम यहाँ पे मेरे साथ रहो तो तुम्हें अपने आप को खोने की जरूरत नहीं। उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जो हमारा हीरो होता है वो जल्दी से एल्टिया को पकड़ता है और यहाँ पे पता चलता है कोई बंदा कहता होता है जो भी मिरेकल होते हैं जो कि यहाँ पे अपने आप से क्रिएट हो रहे रहते हैं वो यहाँ पे अजीब से ही टूट जाते हैं, अजीब ही तरीके से टूट जाते हैं। जब यहाँ पे क्रैक खुलते हैं छोटे से भी क्रैक से जो मिरेकल होते हैं वो हिल जाते हैं। जबकि जो हमारा एरिक होता है कह रहा होता है कि मेरे को मत बोलना कि ये होने वाला है। फिर हमें पता चलता है उनकी अरेंज ट्राइब ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की होती है। तो अरेंज ट्राइब के लोगों ने ह्यूमन ट्राइब के साथ बिट्रे किया होता है, धोखा दिया होता है बोल सकते हो। जबकि यहाँ पे उलियान उसे रोकने लगती है और कहती है वेट रियो अनबिन रुको वहीं पे। एरिक वहाँ पे भागते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे खुशबू आ रही है बिल्कुल ऐसी स्मेल है जैसे एक रस्टेड आयरन की होती है। यहाँ पे एक ब्लड की स्मेल को भी सेंस कर सकता हूँ। हाँ वो बच्चे की है, वही बच्चा से नहीं हो सकता, वो यहाँ पे नहीं मर सकता। वो आगे चल के देखता है तो यहाँ पे एक वो बीस्ट को दिखाते हैं, वही होता है अरेंज टाइप का कोई वो रहता है बीस्ट वगैरह। तो वो यहाँ पे एक बंदे के हाथ को खा रहा होता है, ये उसी बच्चे का हाथ होता है आप कह सकते हो। उसके जो गले में होता है वो एक वो होता है, वो वही हार्मलेस स्टोन होता है दिखाते हैं वो यहाँ पे उसके गले में लगे हुआ होता है। और यहीं पे हम अपने लेवल अप एपिसोड नंबर 222 को खत्म करते हैं। मतलब वीडियो में तो गुड बाय।